हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग द्विवेदी। आई एम फ्रॉम नया उजाला सोशल फाउंडेशन और आज हम अपने इंग्लिश के लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? नाउन। और नाउन का हम लोग विजिबल पार्ट पढ़ चुके थे। विजिबल मतलब जो दिखाई दे, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ओके, अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाउन का दूसरा पार्ट, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप क्या करते हो? फील करते हो। क्या करते हो? फील करते हो। अब ये फीलिंग क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फीलिंग क्या होती है। ठीक है। विजिबल नाउन में क्या होता था कि आप चीजों को देख करके, जैसे कि कोई किसी का नाम प्रिया है तो प्रिया सामने आपको दिखेगी। कॉमन नाउन में मान लो मैंने कहा एक मोबाइल है तो मोबाइल आपको सामने दिखेगा। और मटेरियल नाउन जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, ये सब आपको सामने दिखेगा। कलेक्टिव नाउन, कई लोग खड़े हुए हैं ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं तो उसको आप कह सकते हैं क्राउड। और कई लोग बातचीत कर रहे हैं तो आपको वो चीजें दिखाई देंगी। लेकिन आप मुझे ये बताओ, जैसे कि मैं एक फीलिंग का नाम लेता हूँ, दैट इज वॉट। मैंने कहा हेटनेस। ठीक है, हेटनेस। ठीक है, हेटनेस मतलब किसी से घृणा करना। क्या करना? घृणा करना। ठीक है। मैं कहूँ ऑनेस्टी। क्या कहूँ? ऑनेस्टी। ठीक है। तो ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी होता है। क्या होता है? ईमानदारी। ये एक क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी है। दैट इज ब्रेवरी। ये भी क्या है? एक क्वालिटी है। ठीक है। मैं कहूँ चाइल्डहुड, ये क्या है? एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। अब आप किस किस चीज को फील कर सकते हैं? तो पहला मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपने किसी एक्शन को, क्या, किसी एक्शन को बताया, जैसे लाफ। क्या? लाफ। तो एक्शन बताने वाला तो वर्ब होता है, लेकिन आपको पता है हर एक चीज का नाम होता है। तो दैट इज लाफ्टर। क्या होता है? लाफ्टर। तो लाफ में हम लोगों ने एक चीज जोड़ी, दैट इज TER। क्या जोड़ा? TER। अब ये जो लाफ्टर हो गया, TER जोड़ने से अब ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हेट। क्या है? हेट। हेट आपका एडजेक्टिव भी है और हेट आपका नाउन भी हो जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? नेस। जैसे आप एक वर्ड सुनते हो काइंड। क्या सुनते हो? काइंड। काइंड का दो मीनिंग होता है। कितने मीनिंग होते हैं? दो मीनिंग। एक तो इसका मीनिंग होता है प्रकार और दूसरा मीनिंग होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। और जो दयालु है ये आपका एडजेक्टिव है, और जैसे ही मैंने इसमें नेस लगाया, क्या लगाया? काइंडनेस। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये कुछ ना कुछ क्या करने से होते हैं? बनते हैं सफिक्स करने से। क्या करने से? सफिक्स करने से। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो, एक होता है रूट। ये रूट क्या होता है? तो रूट को आप कहते हैं बेसिक वर्ड। क्या होता है? बेसिक वर्ड। अब आप ये भी पूछ सकते हैं बेसिक वर्ड क्या होता है? तो बेसिक वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा आपसे? बेसिक वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया। मैंने यहाँ पे लिया मिस बिहेवियर। मैंने क्या कहा आपसे? मिस बिहेवियर। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो आपका वर्ड है ये एक रूट वर्ड नहीं है। क्या नहीं है? रूट वर्ड नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ से मिस को अलग कर सकते हैं, एक साइड कर सकते हैं, बिहेव को अलग कर सकते हैं, और OUR को हम लोग अलग कर सकते हैं। मतलब इस वर्ड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं, दैट इज बिहेव। क्या लिख दूं? बिहेव। ठीक है। तो अब इस बिहेव का मतलब आप समझते ही हैं, और इसके आप एक से ज्यादा पार्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब आप इसको टोटली एक यूनिट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक यूनिट, बिहेव। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझा, इसी इसी बिहेव में अगर मैंने आगे जोड़ दिया मिस। क्या जोड़ दिया? मिस। ठीक है। मिस एक निगेटिव प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो आपके रूट के पहले लगे। जो आपके रूट के पहले लगे। जैसे आपने यहाँ पे देखा है काउंट। क्या देखा है? काउंट। काउंट के मैंने लास्ट में लगाया तो ये आपका क्या हुआ? सफिक्स। ठीक है। दैट इज एबल। तो आपने इसको पढ़ा काउंटेबल। और इसके पहले मैंने लगाया अन। कि अन क्या करता है? निगेटिव। ठीक है। इसने बना दिया अनकाउंटेबल।
काउंटेबल जिसको गिना जा सके और अनकाउंटेबल जिसको ना गिना जा सके। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपका लिखा हुआ है इक्वालिटी। क्या लिखा हुआ है? इक्वालिटी। ठीक है, ये इक्वालिटी किससे बना है? तो आप जानते हो ये बना है इक्वल से। किससे बना है? इक्वल से। और इक्वल में आपने जोड़ा ईटी। क्या जोड़ा? ईटी। और ईटी जुड़ने वाला शब्द आपका क्या होता है? नाउन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है सफिक्स को, टी वाई जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी आप क्या करेंगे? फील करेंगे। क्या करेंगे? फील करेंगे। फील करना इन द सेंस कि आप देखते होंगे कि कास्ट वाइज अपने यहाँ इनइक्वलिटी है, जिसको आप डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर मतलब अगर कोई इंसान है उसके बीच में भेदभाव नहीं है, तो आप इस चीज को क्या करेंगे? फील करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक वर्ड और लिखता हूं, दैट इज मैनेज। क्या है? मैनेज। अब ये मैनेज क्या होता है? ठीक है, तो मैनेज आप जानते हो, मैनेज किसी चीज को संभालना, एक प्रकार से क्या करना, एक रेगुलर एक प्रॉपर वे में करना, दैट इज मैनेज। ओके, और जैसे ही ये मैनेज आपका होता है वर्क, और जैसे ही मैंने इसमें जोड़ा मेंट। क्या जोड़ा? मेंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट आपको दिखेगा नहीं, मैनेजमेंट आप फील करोगे। मान लो आप कहीं स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, स्कूल में प्रॉपर क्लास होती है, टीचर प्रॉपर टाइम पे आता है, पढ़ाता है, प्रॉपर आपके सारे पीरियड्स होते हैं, तो वो मैनेजमेंट आपका वहाँ पे क्या है? अच्छा है। ठीक है, रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप उसको क्या करोगे? फील करोगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो नॉन विजुअल कैटेगरी के होते हैं। उसमें आप एक्शन, फीलिंग, क्वालिटी, आपने देखा एक्शन क्या था? लाफ्टर, मैंने एक एग्जांपल लिया। फिर मैंने फीलिंग बताई, जैसे लव, हेट, काइंडनेस। ठीक है, क्वालिटी बताई मैंने, क्वालिटी दैट इज ऑनेस्टी, ब्रेवरी। ठीक है, फिर मैंने आपकी स्टेट का यहाँ पे मीनिंग होता है अवस्था। ठीक है, जैसे कि आप कहो कि आप अभी बच्चे हो, तो हम कह सकते हैं चाइल्डहुड। क्या कह सकते हैं? चाइल्डहुड। जैसे चाइल्ड आपका कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। और जैसे ही हमने इसमें लगाया हुड, तो ये क्या हो गया? आप जान गए क्या बोलते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे कि मैं आपसे कहूँ यंग। क्या कहूँ? यंग। ठीक है, अब यंग का मतलब आप तो समझते ही हैं। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे एनजी हटा करके यहाँ पे लिख दिया टीएच, अब यहाँ पे टीएच जुड़ गया, तो ये अब क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ हील, तो हील का मतलब होता है किसी चोट का भरना। ठीक है, या किसी चीज का फिल होना। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे जोड़ा टीएच, क्या जोड़ा? हेल्थ। ठीक है, तो अब ये हेल्थ आपकी क्या हो गई? बॉडी से रिलेटेड हो गई। तो हेल्थ आप क्या करते हो? फील करते हो, मतलब एनर्जेटिक रहते हो, खेलते हो, तो हेल्थ आप क्या करोगे? फील करोगे। ठीक है, तो अपने माइंड पे एक चीज सेट कर लो कि किसी भी शब्द में ये जो सफिक्स हैं, ये लास्ट में अगर आपको दिखें, जैसे लास्ट में आपको नेस दिखे, वुड दिखे, एंस दिख जाए, एंस दिख जाए, आर वाई, जैसे ब्रेवरी, हील, हेल्थ, टीएस दिख जाए, मेंट दिख जाए, वाई दिख जाए, टी वाई दिख जाए, ऐसे और भी सारे सफिक्स हैं जो हम लोग वर्ड्स के फाउंडेशन में सीखेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये सारे वर्ड कौन से होंगे? ये आपके होंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन से नाउन होंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी के वर्ड होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कोई भी जो बेसिक वर्ड होता है, कोई भी बेसिक वर्ड होता है, उस बेसिक वर्ड में आगे हम कुछ जोड़ते हैं, उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और उसके बाद में जोड़ते हैं तो उसको सफिक्स कहते हैं। और कुछ होता है जो बीच में भी जुड़ता है, उसको हम लोग इनफिक्स कहते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे आपने कहा, आप चलो छोटा सा एग्जांपल ले लो, दैट इज पुअर। क्या कहा आपने? पुअर। ये पुअर क्या होता है? गरीब। क्या होता है? गरीब। अब ये गरीब क्या होता है? कॉमन सी बात है, गरीब इंसान की बात नहीं कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। जो जैसे कि मैं कहूँ कि अनिल अंबानी रिच है, तो वो उसकी क्या है? एक विशेषता है, तो ये एडजेक्टिव है। और इसी पुअर से मैंने बनाया पॉवर्टी। क्या बनाया? पॉवर्टी। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसके यहाँ पे चेंज हुआ है, बीच में चेंज हुआ है, तो इसको आप कहेंगे इनफिक्स हुआ है। कुछ क्या हुआ? इनफिक्स, मतलब शब्दों के बीच में कुछ जोड़ा गया। अब ये पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। क्या होता है? गरीबी। अब ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
मैंने कहा ना जहाँ टी वाई लगे, जहाँ पे टी वाई लगे वो क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अब पॉवर्टी, आप गरीब हैं तो आप उसको क्या करेंगे, फील करेंगे, ठीक है। दिखाई देना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको फील करेंगे। आप कॉमन सी बात है, आप जॉब के लिए सर्च करेंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ आएंगी, दैट इज पॉवर्टी, वो आप फील करेंगे, ठीक है। जैसे इसी तरह जैसे रिच है, ठीक है, तो रिच के साथ आपने लगाया नेस, ठीक है, अमीरी, ठीक है। तो पुअर के साथ पॉवर्टी और क्या बोलते हैं रिच के साथ रिचनेस। जहाँ नेस लगा वो आपका कौन सा वर्ड होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नेस आएगा लास्ट में दिखेगा तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स होती हैं, इनको आप कहते हैं एफिक्सेस। क्या कहते हैं, एफिक्सेस। ये 3 टाइप्स की होती हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स, ठीक है। और ये एफिक्सेस अगर कहीं जुड़ती हैं तो ये क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। किसको चेंज कर देती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे अगर ये कहूँ, आपसे कहूँ टीच, क्या कहूँ, टीच। टीच का मतलब तो होता है पढ़ाना। क्या होता है, पढ़ाना। पढ़ाना तो वर्ब, ठीक है। और यही मैं कह दूँ टीचर, क्या कह दूँ, टीचर, ठीक है। अब ये टीचर कौन होता है, जो पढ़ाता है। तो पहली बार टीच तो आपका वर्ब था, और जैसे ही आपने ई आर जोड़ा तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि टीचर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आप जानते हो ड्राइव, क्या कहते हो, ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है कार को चलाना, ठीक है। और ये जो बाइक होता है ना, दैट इज बाइक को चलाना, टू व्हीलर, ओके। ड्राइव में मैंने जोड़ दिया आर, क्या जोड़ दिया, ड्राइवर। तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि आपने पढ़ा था कॉमन नाउन में ड्राइवर कोई भी हो सकता है। वैसे बाइक से बाइकर, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन। अभी मैंने एक शब्द लिखा मैनेज, क्या लिखा, मैनेज। मैनेज से बन गया मैनेजर, ठीक है, जो उसको संभालता है, ये भी आपका कॉमन नाउन। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कुछ सफिक्स प्रीफिक्स करते हो तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है। मतलब नाउन है वर्ब हो जाता है, कॉमन नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एडजेक्टिव है वर्ब हो गया, वर्ब है एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और उसकी मीनिंग में भी चेंज हो जाता है। ड्राइव का मतलब तो चलाना होता है, लेकिन ड्राइवर का मतलब चलाने वाला, ठीक है। और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर मतलब कि अब यहाँ पे ड्राइव था और यहाँ पे आपको आर जुड़ा हुआ दिख गया। आपने देखा यहाँ पे काउंट था, यहाँ पे एबल जुड़ गया, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया। और एक चीज़ और ध्यान देना कि प्रीफिक्स, सफिक्स और इनफिक्स, इन तीनों की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होती। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे कहूँ एबल, और या तो मैं कहूँ यहाँ पे यन, अन, इन दोनों की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग, ओके। जैसे आपसे मैं कहूँ क्वालिफाई, ठीक है, और उसके आगे मैंने प्रीफिक्स लगाया डिसक्वालीफाई, तो ये जो डिस लगा इसकी खुद में कोई मीनिंग नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आज पढ़ाया आपको। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट, क्या पढ़ेंगे, यूनिट। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नाउन इक्विवेलेंट, जहाँ पे इन्फिनेटिव जीरन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।